डिप्रेशन, जिसका सीधा असर हमारे मेंटल हेल्थ पर होता है, हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, मानसिक रोग, ये सारी चीजों को बहुत गलत माना जाता है और इसी वजह से लोग डिप्रेशन को छुपाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, फैमिली फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, अरे इसको कोई दिमाग की बीमारी है। और बहुत सारे केसेस में तो वो इंसान कभी किसी की हेल्प ही नहीं ले पाता, वो कभी कोशिश ही नहीं कर पाता कि वो किसी को अपने बारे में बता सके, और इसे हम हिडन डिप्रेशन कहते हैं। हालांकि एक डिप्रेस्ड इंसान अपने डिप्रेशन को छुपाने की पूरी कोशिश करता है, वो आपके सामने हमेशा खुश दिखने की कोशिश करेगा, पर डिप्रेशन के हमेशा साइंस होते हैं जिन्हें नोटिस करके, या अगर आपने उन साइंस को पहचान लिया तो आप समझ सकते हो कि वो इंसान डिप्रेशन फेस कर रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि उसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। इमोशंस, हम सभी में सिचुएशन के हिसाब से इमोशनली रिएक्ट करना बहुत कॉमन है, बट अगर किसी को इमोशंस बहुत अलग लेवल पे फील होने लगे, या तो इमोशंस बहुत इंटेंसली फील हो सकते हैं या फिर कोई इमोशंस फील ही नहीं होंगे, वो इंसान के सारे इमोशंस मर जाते हैं और वो कोई भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाता। इमोशंस का इतना फ्लक्चुएशन डिप्रेशन का एक मेजर साइन है। डिप्रेस्ड इंसान लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, उसे हर चीज में नेगेटिविटी दिखाई देने लगती है और वो इंसान का स्वभाव एकदम से बदल जाता है। डिप्रेस्ड इंसान फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाता, उन्हें लगता है कि उनका फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता और उनका फ्यूचर अंधेरे में है, और इसी वजह से ये लोग फ्यूचर के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। वर्कोहॉलिक होना कोई बुरी बात नहीं, हम में से बहुत लोग अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, बट अपने काम को लेकर सीरियस होना और काम को लेकर ऑब्सेस्ड होना दोनों बहुत ही अलग बात है। डिप्रेस्ड लोगों को काम का जुनून सवार हो जाता है, वो हमेशा यही ट्राई करते हैं कि वो सबसे टॉप पर रहें और सब इसी बहाने उन्हें पहचाने और उनकी तारीफ करें ताकि वो डिप्रेशन से थोड़े टाइम के लिए दूर हो सकें। हार्ड वर्किंग होना और अपने काम में अपना बेस्ट तो हम सभी को करना चाहिए, पर काम के साथ साथ हमें हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे इंटरेस्ट, हमारे हॉबीज, हर चीज पे ध्यान देना होता है। जितना इंपॉर्टेंस हम हमारे काम को देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस हमें हमारी पर्सनल लाइफ को भी देना होता है। डिप्रेशन में कुछ लोग काम को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और कुछ लोग काम को लेके बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। मूड स्विंग्स की वजह से उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है। छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, चीजें तोड़ना फेंकना, ये डिप्रेशन की एक मेजर साइन है। डिप्रेशन में इंसान के मूड और उसके इंटरेस्ट में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। वो सारे काम जो उसे पहले करना पसंद हुआ करते थे, अब उसे उन्हीं चीजों से डर लगता है। डिप्रेशन की वजह से लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और हमेशा किसी ना किसी चिंता में डूबे रहते हैं। उन लोगों के अंदर एक ज्वालामुखी सा बन जाता है,
सारी चीजों का भार उनके मन में रहता है। डिप्रेशन से वो अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। डिप्रेशन की एक इम्पॉर्टेंट साइन टाइम से रिलेटेड है। जो इंसान हमेशा ऑन टाइम या बिफोर टाइम होता था कोई भी मीटिंग्स में या किसी भी काम में, वो अब अचानक से लेट होने लगता है। अगर किसी को टाइम का अंदाजा ना रहे, इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स भूलने लगे, तो ऐसे इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। क्योंकि डिप्रेशन जो है हमारे मेमोरी को अफेक्ट करता है, हमारे जो याद रखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। डिप्रेस्ड इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस दूसरों के सामने छुपाता है। सामने से तो वो मुस्कुराएगा, हंसेगा जैसे कि कुछ नहीं हुआ है, पर उस हंसी के पीछे बहुत सारा दर्द छुपा होता है। अगर आप किसी के बहुत करीब हो तो आपको ये नकली हंसी आसानी से पता चल जाएगी। डिप्रेशन का एक और साइन एपेटाइट और वेट से रिलेटेड है। डिप्रेशन में कुछ लोग खाना पीना कम कर देते हैं और कुछ लोग खाना पीना डबल कर देते हैं। कुछ लोग अपने लिमिट से ज्यादा खाने लगते हैं और कुछ लोगों को भूख नहीं लगती। इसका सीधा असर उनके वेट पर होता है। या तो एक्सेसिव वेट गेन हो सकता है या फिर एक्सेसिव वेट लॉस। कुछ लोग खाने में कंफर्ट ढूंढते हैं और कुछ लोग खाने से दूर होने लगते हैं। हम सभी को 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी इसी टाइम पे खुद को रिपेयर करती है। डिप्रेशन में मन उदास होने की वजह से नींद पे रात रात भर नींद ना आना या फिर लिमिट से ज्यादा नींद आना, दोनों ही डिप्रेशन के साइन हैं। कुछ लोग शराब और ड्रग्स का भी सहारा ले लेते हैं ताकि उन्हें डिप्रेशन फील ना हो। ओकेजनल ड्रिंक करना और रेगुलर ड्रिंक करना बहुत अलग बात है। अगर कोई ड्रग्स और शराब को एक रेगुलर हैबिट बना ले तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि वो इंसान डिप्रेशन फेस कर रहा है। हमारे सोसाइटी में डिप्रेशन एक नेगेटिव स्टिग्मा है। अगर आपके जान पहचान में किसी को भी डिप्रेशन के साइंस हो तो प्लीज रीच आउट टू देम। डिप्रेशन के बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। जिस टाइप का डिप्रेशन है उसी टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट आपको पहचानना जरूरी है कि आपको डिप्रेशन है। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कोई डिप्रेशन फेस कर रहा है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे दे सकते हैं।